क्यों करते हो? कहा सरकार हम बचपन से जो देखते आ रहे हैं वही तो करेंगे। तो कहा प्रसाद क्यों पाते हो? कहा हम बचपन में जब छोटे थे ना तो घर के बाहर से कोई सामान आता था, पाहुर आता था तो माँ पहले अपने खा लेती थी। ना 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 पहले मत खाओ, पहले हम खा लें। पहले अग्नि में डाला जाता था, माँ अपने पा लेती थी, उसके बाद हमारे हाथ पर रखती थी। आज माँ को हमको पवाना है तो बिना हम चखे माँ को कैसे दे दे प्रसाद? जब बाहर से कोई भी सामान आता था तो माँ पहले अपने चख के हमको चखाती थी, और आज बेटे को माँ को खिलाना है तो बिना चखे हम माँ को कोई भी भोजन कैसे परोस दें? माई बाप सबकी आंखें सजल हो गई। तो कथा कहानी और भगवान को समझने के लिए जो हृदय चाहिए उसमें बहुत का अंतर होता है। पढ़ना और आचरण में उतारना दोनों दो चीजें हैं। अच्छा एक चीज समझिए, तोता बहुत सुंदर होता है ना। बोलो भाई लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप लोगों की चर्चा आप देख रहे हैं कभी से चल रही है आपस में बातें। तो सुंदर तोता होता है ना, लाल लाल ठोर होता है, जैसे आप लोग लगा उगा के आती हैं तो लाल लाल दिख रहा है, आप ही लोगों की तरह तोता होता है। और तोता की सुंदरता देख के कोई शिकारी क्या करता है, तोते को पकड़ के पिंजड़े में कैद कर देता है, क्योंकि तोता खोते में फंसी जाते हैं पिंजड़े में। अब तोता कुछ बोलता नहीं, उसको जितना सिखाया जाता है मीठू बोलेगा मीठू, चित्रकूट तो चित्रकूट। अब उसके आगे पीछे वो कुछ नहीं जानता, जितना रटा दिया जाएगा उतने रटेगा, जितना पढ़ा दिया जाएगा उतने पढ़ेगा। तो तोते तो खोते में फंसेगे ही। इसलिए दूसरे की नकल मत करो, अपना हुनर विकसित करो। देखो तोता जो है दूसरे की सीख के बोलता है, और कोयल किसी की सीख के नहीं बोलती, लेकिन कोयल जब बोलती है तो सब मौन हो जाते हैं और उसके सुर में सुर मिलाने लगते हैं। बोलो सही की गलती? अरे माई लोग आप लोग नाराज तो नहीं हो ना? सत्य यही, अपने हुनर को विकसित करना है हमको। एक बार एक बाबा एक कुटिया में अपने कुछ भक्तों को पढ़ा रहे थे, पिंजड़ा तोड़ो आजाद हो जाओ, पूरे दुनिया में जितने औरतें हैं वो सब तुम्हारी माँ ही तो हैं, बस तुम पुत्र बन के एक बार उनसे स्नेह तो करो, फिर तुमको अपनापन ही मिलेगा। दुनिया के जितने लोग हैं वात्सल्य भाव से पिता की तरफ व्यवहार तो रखो, फिर देखो तुमको पिता की कमी नहीं खलेगी। हम तो जहाँ जाते हैं इतना माई मिल गई, अब बताओ हम कहाँ टूअर हैं, हम बिना माँ के हैं? बताओ, जहाँ माँ के रूप में इतनी माताएं बैठी हो, कोई एक माँ को तरस रहा है। कितने अभागे ऐसे हैं जो एक माँ को तरस रहे हैं, और हमारे सामने इतनी माताएं बैठी हैं। अब हमारा सौभाग्य है कि उनका सौभाग्य है, सोचो। तो गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, पिंजड़ा तोड़ो आजाद हो जाओ, सब तो तुम्हारा अपना ही है, कौन पराया है? कहाँ फंसे हो, कहाँ बसे हो? उधर से एक बार एक बहेलिया जो है पिंजड़े में कुछ पंछियों को लेके बाजार में बेचने जा रहा था। शिष्यों ने देखा एक तोता अच्छा लगा, उसको ले आके पिंजड़े में बंद करके टांग दिया कुटिया में। अब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तोता भी रट लिया, पिंजड़ा तोड़ो आजाद हो जाओ, पिंजड़ा तोड़ो आजाद हो जाओ, पूरी दुनिया तो तुम्हारी है, कौन पराया है? एक बार बच्चे सुबह गए भिक्षा मांगने, गुरुजी जंगल में लकड़ी लाने चले गए और कुटिया में लग गई आग, झोपड़ी जलने लगी। अब तोता चिल्ला रहा है, पिंजड़ा तोड़ो आजाद हो जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारी है, पिंजड़ा तोड़ो आजाद हो जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारी है। शिष्यों ने देखा है भाई तो मिठू बोल रहे हैं, भागे भागे आए, आके देखे तो कुटिया में आग लगी थी और पिंजड़े का गेट खुला हुआ था, लेकिन तोता पिंजड़े से बाहर नहीं आ रहा था। पिंजड़े के गेट के पास आके कहा, पिंजड़ा तोड़ो और आजाद हो जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारी है। बच्चे का महामूर्ख आदमी है भाई, महामूर्ख तोता है। पिंजड़ा तो खुला हुआ है, आग में जल रहा है, उड़ नहीं रहा। तो कुछ भक्तों को दया आ गई, कुछ शिष्यों को, उन्होंने कहा बेचारा मर जाएगा, मूर्ख है। कंबल ओढ़े आग में प्रवेश किया और पिंजड़े के अंदर हाथ डाला। अब जानते हैं जब हाथ डाला ना तो पिंजड़े से बाहर नहीं आ रहा है, हाथ डालने वाले को ही काट ले रहा, ठोर से ऐसे काटा, लेकिन वो उदार था, कहा चलो काट लो लेकिन तुमको बचा के ही रखेंगे। अब पिंजड़े को पंजे से जकड़ लिया। ऐसा ही ना करते हैं तोता? बोलो माँ, ऐसा ही करते हैं कि नहीं करते?
अब ना पिजड़ा छोड़े ना इसका हाथ छोड़े। यह उदार था, संत वृत्ति का था। कहाँ मर जाएगा, ज्ञानी मानुष है। जबरदस्ती पिजड़े से उसको बाहर निकाला। वो तोता के हम आई, वो तोता हम और आप लोग हैं जो रटते तो हैं हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम। लेकिन तोते की तरह रटते हैं, विद्यार्थियों की तरह अनुभव में नहीं उतारते। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। अब हमारे साथ सभी लोग हरे रामा रामा राम सीताराम तो कह रहे हैं, लेकिन इसमें से कितनी माताएं ऐसी हैं जो सीता जी के चरित्र को जीवन में उतारने का संकल्प लेंगी? इतनी है, मैं 2-4 को हाथ उठा रही हैं। सीता सीता राम राम कहना उसी का सार्थक है जो राम के चरित्र को, राम के व्यवहार को जीवन में साधने का संकल्प ले इस व्यासपीठ के सामने, उसका बोलना सार्थक होगा। वरना तोता की तरह बोलने से क्या फायदा। हरे रामा रामा राम सीता राम, हरे रामा रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम। हम सभी विषयों के पिजड़े में फंसे हैं। अच्छा, वो पिजड़े में ध्यान दीजिए आप लोग, पिजड़े में लोहे की पतील पतील पत्तियां लगाई होती हैं और सारी पत्तियां एक दूसरे से नथी गई रहती हैं। पिजड़ा देखें, कितने लोग हाथ उठाओ आप लोग। पिजड़े में पतली पतली पत्तियां लगाई होती हैं लोहे की और हाथ पत्ती एक दूसरे से जुड़ी रहती है। वो पत्ती क्या है? ये रिश्ते नाते हैं। हम लोग रिश्तों के पिजड़े में फंसे हुए हैं। ध्यान दो ना, अपन 3 दिन और रहेंगे, इसके बाद आप लोगों को जो करना हो करिएगा। ऑफिस में ये किए, इतना बोनस पाए, इतना पेंशन पा रहे, ये सब बातें तो 3 दिन बाद करिएगा। पिजड़े में लोहे की पत्तियां होती हैं और सारी पत्तियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक वैसे ही हम जिस पिजड़े में हैं वो है संबंधों का पिजड़ा, रिश्तों का पिजड़ा। मन तो करता है सत्संग में जाएं, सत्संग हो रही है, कथा भी बड़ी अच्छी लग रही है, पर काम है ऐसा फंसा के रखा। बेटा कह के गया, मम्मी बाजार से सब्जी ला देना, आज हमको ऑफिस से आने में लेट हो जाएगा। अब डर रहे हैं कि बेटा 10 बजे आएगा और घर से सब्जी का मार्केट 2 किलोमीटर दूर है। तो मन तो है सत्संग में जाने का, लेकिन ये है पिजड़ा। निकलना तो चाह, लेकिन उस पिजड़े में कैद हैं। अब पति देवता को चाह रहे हैं कि वो कहीं बोलने लगेंगे, ना आज मत जाना, कल जाना है। कल को किसने देखा है? किसने देखा है? क्योंकि छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, और घर मिट्टी का सोने के सामान है। ये शरीर 3.5 हाथ का और रहने के लिए 10 फुट ऊंचा मकान चाहिए। किसी के घर की छत 10-15 फुट से ज्यादा कम नहीं होती, होती है क्या? तो छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू बड़े अरमान है तेरे, और घर मिट्टी का सोने के सामान है तेरे। अब देखिए, ये मिट्टी की शरीर बनी हुई है, इसी घर में हम और आप रहते हैं ना। घर मिट्टी का, और नाक में का सोना अलग, कान में वाला अलग, गले में वाला अलग, बाह में वाला अलग, बाजूबंद अलग, करधनी अलग, सिकड़ी अलग, मंगलसूत्र अलग, पाँव में पायजनी अलग, बिछिया अलग।
छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। हाजी घर मिट्टी का सोने के सामान है तेरे, घर मिट्टी का सोने के सामान है तेरे। लेकिन ध्यान दें, ये माटी की काया जब, माटी की काया जब माटी में समाएगी, तो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। के इस दिन मौत की, के इस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी ना सोना काम आएगा। कर्मों का ये प्रताप तूने पाया मानव तन, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा मन। कर्मों का ये प्रताप तूने पाया मानव जन, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा मन। जय हो पाप की नैया तुझे, ये बाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।